तो देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, या हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें। ये रहा हेडिंग, स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ठीक, तो देखना, इन जनरल the distribution of particle r कामा n माइनस r, ये माइक्रो स्टेट मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यानी n पार्टिकल में से r को हमको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक। देन द प्रोबेबिलिटी, पिछले लेक्चर सब पढ़ चुके हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट, ये माइक्रो स्टेट ये है, आप जानते हैं n में से हमको r को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो ये माइक्रो स्टेट हो गया ये। तो हम क्या लिखेंगे, पी आर का n माइनस आर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट क्या होता है, आप जानते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, इसके बाद क्या, 2 पावर n। हमारे पास कंपार्टमेंट कितने हैं, 2 कंपार्टमेंट है। देखना बच्चों, ये केवल 2 कंपार्टमेंट के लिए है, ठीक है ना। 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट की बात हो रही है। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड थी, उसी, ठीक है ना। तो जहां तक की बात हो गई, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। तो आप जानते हैं मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, और इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं। फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमा की कंडीशन क्या जानते हैं, मैक्सिमम कंडीशन क्या जानते हैं। ये जो है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो वो क्या हो जाता है, 0 के इक्वल आता है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, आपको पता है। तो डेल बाई डेल आर पी आर कामा n माइनस आर, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैक्सिमम कोई चीज अगर मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करनी होती है तो उसका क्या करते हैं कि जिसका हमको फाइंड आउट करना होता है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। वैसे भी जानते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम के लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं, 0 लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने 0 ले। तो अब देखना, जो इक्वेशन 1 है इसको मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक बार मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। पी आर कामा n माइनस आर विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल टू पावर n। एनी प्रॉब्लम बच्चों, ठीक। तो अब देखना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई। टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ln लीजिए, लॉग लीजिए, ln ऑन बोथ साइड, ठीक। तो देखना, बार बार मैं ये नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, केवल p लिख रहा हूं बस, ठीक। ln p लिख सकते हैं r कामा r माइनस, ठीक, ये हो जाएगा। इधर बताइए ये क्या होगा, अगर मैं इसे लिखूंगा तो log m बाई n हो जाएगा क्या। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो log m बाई n क्या होता है, log m माइनस n, इसमें से जिसको क्या करना है, माइनस करना है। देखना मैं डायरेक्ट सब लिख रहा हूँ, ठीक बच्चों।
ln n माइनस, और ये सब भी क्या है, अगर यहाँ भी लॉग लेंगे सभी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होंगे तो log m प्लस मतलब क्या होता है log m प्लस log n, और माइनस का मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो देखिए ln r माइनस ln n माइनस r माइनस ln 2 पावर n। आप समझ रहे हैं, इतनी बात को आप समझ रहे हैं, ठीक। डिटेल से तो नहीं करना होगा, कर लेंगे ना। अब इसमें मैं यूज करता हूं, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा है तो फैक्टोरियल भी ना भूलें आप, यहाँ पर भी लगा है और n में भी लगा है, r में भी लगा है फैक्टोरियल, जहां जहां फैक्टोरियल वहां ना भूलें आप, ठीक। अब यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है वो आप देख लो। स्टर्लिंग जो फार्मूला होता है वो, अगर मैं इसे स्टर्लिंग फार्मूला लिखूं, मान लेते हैं ln x फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूं x ln x माइनस x, ये फार्मूला होता है स्टर्लिंग, ठीक। तो ये ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे प्रूव भी करा दूंगा, ठीक है ना, एक दो वीडियो बाद इसे स्टर्लिंग फार्मूला हम प्रूव भी करा देंगे। ln x फैक्टोरियल लिखा हो तो x ln x माइनस x, ये उसी में लगेगा जिसमें फैक्टोरियल लगा होगा। तो चलिए आप इसे देखें, ln p क्या हो जाएगा, ln p हो जाएगा r कामा n माइनस r, कितना हो जाएगा, इसके लिए खोलो n ln n माइनस n, इसका काम हो गया ना। अब इसी तरीके से इसको भी खोलता हूं, तो माइनस पहले से है, माइनस r ln r माइनस r आएगा, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस r हो जाएगा। उसके बाद फिर से n माइनस r ln n माइनस r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको मैं फिर से वही लिखूंगा ना, n माइनस r, ठीक। इतनी बात हो गई, और इसके लिए इसमें फैक्टोरियल नहीं है तो इसमें स्टर्लिंग फार्मूला नहीं लगेगा, तो बस हम क्या करते हैं कि log ln m पावर n लिख दूंगा, n ln m, n को बाहर ले लूंगा बस, माइनस n ln 2, इतना लिखूंगा मैं। अब इसको मैं क्या करूंगा, इससे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लूंगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखूंगा तो बताइए डेल बाई डेल आर पी आर कामा एन माइनस आर, ठीक। अब इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा, आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसमें आर नहीं है तो इसका जीरो हो जाएगा, माइनस इसका भी जीरो हो जाएगा, और जब इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका आर तो लूंगा, लॉग का फर्स्ट सेकंड से होगा, आर लिखा, इसका किया 1 बाई आर, फिर प्लस लिखा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका ln r हो जाएगा, इसका केवल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस इसका होता है फर्स्ट सेकंड से फिर से n माइनस r, n माइनस r डिवाइड बाई n माइनस r हो जाएगा, n माइनस r। उसके बाद इसका फिर से करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन आपको आ रहा है ना, उसके बाद प्लस फिर से कितना हो जाएगा, ln n माइनस r, और इधर कितना हो जाएगा, इसका -1
और इस पूरे का माइनस 0 हो जाएगा, ठीक। और फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है मैक्सिमम के केस में। तो देखना, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो बताओ बचेगा कितना, बोलो। ये 0 हो गया, ln n माइनस आर होगा, और माइनस क्या बचेगा, ये बचा, ये बचा, और क्या बचा, ये बचा, माइनस ln r बचा। बच्चों ठीक ना। और जहां तक रहने की कटने की बात है, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये वाला ये कटा तो इससे कट जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा इधर भी। तो आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत डिटेल से नहीं ले गया। तो 0 विल बी इक्वल टू ln कितना हो जाएगा, n माइनस आर माइनस ln कितना हो गया, r हो गया, ठीक। तो अब बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln n माइनस आर विल बी इक्वल टू ln r। तो ln n माइनस आर माइनस ln r विल बी इक्वल टू 0। तो ln क्या हो जाएगा, ln n माइनस r बाई r, मतलब ln m बाई n होता है, ठीक। n माइनस r बाई r हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, n माइनस r बाई r विल बी इक्वल टू 0, सॉरी 1 आएगा, n माइनस r विल बी इक्वल टू r, n विल बी इक्वल टू r प्लस r, n विल बी इक्वल टू 2r, r विल बी इक्वल टू n बाई 2। अगर याद हो तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट के लिए r की वैल्यू मैंने बताया था केस कितना हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू n बाई 2। यही है मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट की कंडीशन, r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा हुआ तब देखिए p मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ये कितना होगा, कितना होगा, यानी फैक्टोरियल n पाई फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये था ना r माइनस n माइनस r फैक्टोरियल दिस, और r फैक्टोरियल n माइनस ये था, और n की वैल्यू यहीं रखूंगा मैं, r की वैल्यू n बाई 2 यहाँ पर रखूंगा, n फैक्टोरियल बाई n बाई 2 फैक्टोरियल, इसमें n माइनस n बाई 2 फैक्टोरियल और 2 पावर n, ये n फैक्टोरियल बाई n बाई 2 फैक्टोरियल, और क्या n बाई 2 फैक्टोरियल और 2 पावर n, कितना आएगा ना, तो n बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n बाई n बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n बाई 2 फैक्टोरियल 2 पावर n, ये आएगा, ठीक। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, या इसी को मैं ये मोस्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबल स्टेट n फैक्टोरियल बाई n बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 पावर n, ये मैं एक बार लिख चुका था। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, p मोस्ट न लिख के n बाई 2 ये मैक्स कर देते हैं, और n फैक्टोरियल बाई n बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और 2 पावर कितना, 2 पावर n, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो जाएगा हमारा। एनी प्रॉब्लम किसी को,
तो ये था मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की कंडीशन, ठीक है ना। कुछ करना है, करना नहीं, बस जस्ट मैथमेटिक्स है, बस एक बार कंडीशन फॉर मैक्सिमम लगाना है, एलन लेना है, उसके बाद स्टर्लिंग फार्मूला लगाना है, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। ओके बच्चों, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, चलिए और टॉपिक के लिए हम फिर से जुड़ते हैं।